दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भारत किस द्वीप समूह पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए जम्बू द्वीप समूह। जम्बू द्वीप पर स्थित है भारत। भारत किस आइसलैंड पर स्थित है तो उस आइसलैंड का नाम है जम्बू। क्वेश्चन लिख लो आप सभी लोग। भारत देश किस द्वीप पर बसा है, किस आइसलैंड पर बसा है, तो आपका आंसर होगा यह जो है जम्बू आइसलैंड पर बसा है। जो हमारा भारत जो हमें दिख रहा है, ये नक्शा, ये जो मैप दिख रहा है, ये किस आइसलैंड पर बसा है तो ये जम्बू द्वीप या जम्बू आइसलैंड पर बसा है। क्लियर है बात। अब देखिए भारत की हम बात करें तो भारत देश का नामांकन कहाँ से हुआ। ये जो भारत का नाम है, कोई हम इसे भारत कहता है, कुछ लोग इसे हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ लोग इसे इंडिया कहते हैं, कुछ लोग इसे हिंद कहते हैं। तो ये नाम इसके कैसे हुए या किसने रखे, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें भारत, तो भारत नाम किसने दिया, भारत नाम आर्यों ने दिया। सर ये आर्य कौन थे? आर्य वो लोग हैं, भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति है। ये पहली विदेशी जाति है, मतलब भारत में सबसे पहले किसी का उल्लेख मिलता है भारत में आने का तो वो आर्य थे। कौन थे वो? आर्य थे। इन आर्यों के बारे में हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य थे। हम कहते थे आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ और कुलीन और अच्छा। आर्यों से पहले भारत में निवास करते थे लोग, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं लगा कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी जो ब्रोस्टो फॉर्म लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आए। लेकिन जैसे हम आर्यों की बात करेंगे, हम उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे या पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे, तो वहाँ पर आर्यों का जिक्र आएगा। और आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, मतलब अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो आर्यों ने नाम दिया इसको भारत, और कहा जाता है कि आर्यों में जो एक राजा हुआ जिसका नाम भरत था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत। आज जब लोग यहाँ आए, आर्यों की हम बात करें तो भारत में उत्तर पश्चिम में ये रहे। उत्तर मतलब ये एरिया हो गया ऊपर का, पश्चिम मतलब ये एरिया हो गया। तो इतने एरिया पर आर्य लोग रहे और यहाँ पर उन्होंने शासन किया, राज्य किया। तो इनका एक राजा हुआ जिसका नाम था भरत राजा। भरत, जिसको भरत नाम से जाना जाता था, भरत, और भरत के नाम पर नाम रख दिया गया। भारत में हम रहते हैं, इसका नाम हो गया भारत। ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य लोग हैं, ये भारत की पहली विदेशी जाति है। ये आई कहाँ से थी? तो ये जो है मध्य एशिया से आई थी और भारत में उत्तर पश्चिम में ये लोग रहे। और बाद में फिर धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल आएगा, फिर पूर्व वैदिक काल आएगा, फिर खत्म हो जाएंगे ये। पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल आएगा। उसके बाद में फिर 16 महाजनपद आएंगे। 16 महाजनपद टूट जाएगा, ये 16 बड़े बड़े जो उसमें साम्राज्य बन जाएंगे। कच्छ का नाम सुना होगा आपने, मगध का नाम सुना होगा आपने, ऐसे करके ये टूट जाएगा। उसके बाद फिर टाइम चलता रहेगा और फिर यहाँ मुसलमानों का आगमन हो जाएगा 712 ईस्वी में। मुसलमानों का भारत में आगमन की हम बात करें तो आगमन इनका होता है 712 ईस्वी में। सबसे पहले भारत पर अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया, भारत के एक हिस्से को, जिसको आज हम जो है यहाँ तक बात करें, ये पहले इंडिया में आता था। तो यहाँ सिंध प्रांत है, सिंध बिल्कुल नीचे बसा हुआ है, भारत के बिल्कुल पश्चिम में है सिंध, जो कि पाकिस्तान का भी सूबा है। यहाँ पर अटैक किया और मुल्तान शहर पर अपना कब्जा करके अपना शासन स्थापित किया। छोड़ो, हमें इतना समझना था कि भारत का नाम किसने रखा? आर्यों ने रखा। आर्यों में एक राजा हुआ भरत, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया भारत। इतना समझ लीजिए आप। आर्यों के बारे में समझ लिया। विदेशी पहली जाति है, इससे पहले कोई विदेश से भारत में नहीं आया है। ये आ गए तो फिर मुसलमान आएंगे, मुसलमानों के बाद फिर अंग्रेज आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन मुसलमान और जो आर्य लोग हैं या हम कहें जो हिंदू हैं, वो यहाँ आज भी भारत में रहते हैं। पॉइंट पर लौटते हैं। इंडिया नाम किन्होंने दिया? तो इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। इंडिया को जब हम खोलेंगे तो उसका खुद एक मतलब निकल कर आएगा, इंग्लिश में एक वर्ड का मतलब है। तो इंडिया नाम दिया, आप इतना ही क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए इंडिया नाम किसने दिया? तो इंडिया नाम भारत का दिया है यूनानियों ने। फिर हम बात करें हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। दरअसल हम आपको बता दें कि ये नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, और सिंधु नदी को पार करके यहाँ पे बसा हुआ है ईरान। तो ईरान के लोग कहते थे सा को हा और हा को सा। जब पता लगा इस नदी का नाम सिंधु है, इंडिया वाले सिंधु कहते थे, लेकिन वो सा को हा बोलते थे। उस नदी का नाम वो कहते थे हिंदू नदी। क्या बोलते थे इसको? हिंदू नदी, हिंदू नदी। और हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोग कहलाए हिंदुस्तानी। मतलब क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। एक नदी है, आप समझ लीजिए, ये नदी जा रही है सिंधु नदी, और यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं लोग, बहुत सारे लोग निवास करते हैं यहाँ पर निवास करते हैं यहाँ।
और ये आपका ईरान है। तो ईरान के लोग हा को सा कहते थे और सा को हा बोलते थे। जब सा को हा बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान को वो कहते थे, वो सिंधु नदी को कहते थे वो हिंदू नदी, और हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग क्या कहना है, हिंदुस्तान। तो यहाँ से नाम आ गया हिंदुस्तान। ईरानी ने हिंदुस्तान नाम दिया। संविधान की हम बात करें, संविधान में भारत के 2 नाम लिखे हुए हैं, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत 2 नाम हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कहीं पर भी जो हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, इस बात को आप समझ लेना। भारत का एक और नाम है, इसको हम हिंद नाम कहते हैं। हिंद, हिंद कहा जाता है। हिंद नाम दिया मुसलमानों ने, मुस्लिमों ने। या हम कहें कि ये मिडिल हिस्ट्री में नाम पड़ा है, जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया या उनके महमूद गजनवी ने किया, उसके बाद मुसलमान शासन किया, तो फिर इसको हिंद नाम से दर्शाया। हिंदुस्तान नहीं कहा, सिर्फ हिंद कहा। जैसे हिंदुस्तान में एक सुल्तान है जिनकी हम बात करें, हिंदुस्तान के हम एक संत की बात करें, उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज, जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में है। तो उनको जो है हिंद का बादशाह कहा जाता है कि हिंद के बादशाह ये हैं। तो वो ऐसे ही हिंद मतलब हिंदुस्तान की बात हो रही है तो हिंद नाम दिया गया। तो ये भारत के नामकरण की बात हुई, कहाँ से नाम आए, कैसे आए, आप समझ चुके होंगे। अब हम 1-2 पॉइंट और देख लें। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का है, करंट क्वेश्चन है। भारत में 3 दिसंबर 2019 से दादर नागर हवेली और दमन द्वीप भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादर नागर हवेली भी एक केंद्र शासित प्रदेश थी। इन दोनों को मिला दिया तो ये 2 हो गए, लेकिन इनको फिलहाल में मर्ज करके 1 कर दिया है। तो कह रहा है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को 1 कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की हम बात करें तो ये गुजरात के इस एरिया में स्थित हैं दोनों। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को 1 कर दिया है। तो भारत में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? अब 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। पहले 9 हो गए थे, जब जम्मू कश्मीर बने थे पहले 7 थे। 7 थे पहले, 7 के बाद में 2 जुड़े, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर है बात? तो ये हो गए 9। लेकिन बाद में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया, तो ये घट गया, इसमें से -1 करेंगे तो 8 हो गए अब। और पहले भारत में स्टेट थे 29। कितने थे? 29 स्टेट थे, जिसमें से जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यहाँ से भी 1 माइनस हो जाएगा। तो 28 तो हमारे पास स्टेट हैं और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, गुमराह मत हो जाना। भारत में कितने राज्य हैं? 28 हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। आप समझ गए मेरी बात को। एक और बात हम कर लेते हैं भारत को लेकर। भारत की कुल सीमा और उसका वर्गीकरण बताइए। भारत की कुल सीमा की हम बात करें, स्थल सीमा की हम बात करें, कितनी स्थल सीमा है भारत के पास? तो 15,600 किलोमीटर भारत के पास स्थल सीमा है। यह मैप की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे घुमा के लाएंगे, यूं करके यूं करके यूं करके। कितनी स्थल सीमा है? तो ये स्थल सीमा है हमारे पास 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। आप यहाँ देख लीजिए, 15,200 किलोमीटर हमारे पास स्थल सीमा है। भाई तटीय सीमा की बात करें हम, तटीय सीमा मतलब जलीय सीमा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तटीय सीमा। ऐसे चलते हुए यहाँ तक रहती है, पश्चिम बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक रहती है। तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है ये? 6100 किलोमीटर है। तो वो आपसे पूछ रहे स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो आप कह देंगे 6100 किलोमीटर। और वो कह जाए तटीय सीमा प्लस द्वीप समूह की सीमा। आपको पता होगा यहाँ पर अंडमान निकोबार अवस्थित है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, जिसमें से मिनिकॉय द्वीप है उसका एक। तो इन्हों के हम संभालेंगे। तो अभी तक तो स्थल सीमा हमारी इतनी थी, ये हो रही थी, अब यहाँ से वो बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी अब। तो इनको हम संभालेंगे तो हमारी स्थल सीमा हो जाती है टोटल 7,516 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर हमारी जो टोटल जो है तटीय प्लस द्वीप समूह की सीमा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। छोटे से क्वेश्चन है और छोटी सी वीडियो है, आपके लिए लाभदायक होगी। अगर हमारी वीडियो आपकी समझ में आई है तो हमारी छोटी छोटी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।